हमारे बीच में पीजी किए हुए एक आदमी है, ग्रेजुएशन किए हुए विवेक है। हम खुद इतने पढ़े हैं, आखिर कहां से पढ़े हैं? वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, प्राइवेट में हम नहीं पढ़ सकते। और शिक्षा को बर्बाद करने की मात्र एक मंशा है सरकार की कि देश की जनता की आवाज को बंद कर दिया है। और वो आवाज को बंद हमको लगता है कि हो चुका है। कल एक मेरे मित्र बता रहे थे, सर हम इस लाइन से अलग हट के बता रहे कि एक लोगों ने कहा कि अब हमारा देश एक राष्ट्र हो गया। वो सब लोग जानते हैं किस राष्ट्र का नारा लोग लगाते हैं। एक ने कहा कि भारत का नाम ही बदल देना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि भारत का नाम क्या रखना चाहिए, तो कई लोग कह दिए कि भारत का नाम अब भाजपा रख देना चाहिए। मतलब इस तरह के लोग भी अब कहने लगे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एजुकेशन आप कौन सोचेगा? हम अपनी बात, आप एजुकेशन में सबसे ज्यादा पिछड़ा किसको जरूरत है? एक विकलांग व्यक्ति, एक दलित लोग जो जिनके घर में न रहने के लिए बिल्कुल कोई वैकल्पिक व्यवस्था है और न ही उनके लिए कोई ऐसा माहौल है। जैसे आते आते मैंने एन सिन्हा के स्टाफ को बोला कि सर हम पूरी तरह से विकलांग हैं और आपके यहाँ बाधा मुक्त नहीं। उन्होंने कहा नहीं, सही बात है, आप सही कह रहे हैं। तो ये ध्यान आकृष्ट कौन कराएंगे? यदि एक बेसलाइन रिपोर्ट जारी हुआ बिहार में, मुखचुंद दुबे सर बता रहे थे, और इससे हम तो धन्य मानेंगे, आरटी फोरम को बधाई देंगे बिहार की धरती पे कि सरकार और हम लोगों का एक उत्तेजना जगाने का काम की कि आखिर हम लोग सोए हुए थे। हम लोग को तो पता था कि शायद बिहार में काफी काम हो रहा है, लड़की शिक्षित हो गई है और कोई ये नहीं है, और शिक्षा का ग्राफ बढ़ गया है। अभी हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, उन्होंने कहा कि बिहार इतना 25% बजट का खर्च कर रहे हैं। मैंने बीच में सवाल हाथ उठाया कि सर हम एक सवाल जानना चाहते हैं कि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकलांग शिक्षा के मुख्य धारा में नहीं आते, ये रिकॉर्डेड है। मैंने कहा कि बताइए, और अभी जो रूल बनी है सरकार की, डिसेबिलिटी रूल 2016-17 बिहार गवर्नमेंट ने बनाया है, शिक्षण संस्थानों का जिक्र किया गया, शिक्षा लेने वाले व्यक्तियों का जिक्र नहीं किया गया। अब समझ सकते हैं कि शिक्षा, अब जो एक विकलांग व्यक्ति जो मुंह से बोल नहीं सकता है, आंख से देख नहीं सकता है, पैर से चल नहीं सकता है, जब उसकी शिक्षा बर्बाद है तो आपकी शिक्षा कहाँ है? ये कौन सोचेगा? और मैं तो बराबर ये सोचता हूं कि शायद वो स्कूल की शिक्षा ना होती तो राकेश आज पटना में नहीं होता और आपके बीच में बात नहीं किया। इसलिए इस स्कूली शिक्षा को बचाना बहुत जरूरी है। और ये स्कूल शिक्षा बचेगी तभी हमारा दो चीज बचेगा। जैसा अभी गालिब सर बता रहे थे कि हमारा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, किसको कहते हैं लोकतंत्र? सुबह से हम देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, यहाँ एसएमसी के लोग भी हैं, कई तरह के संगठन भी हैं, हम खुद प्रतिनिधि भी हैं। डेमोक्रेसी है कि सबका मान बराबर, सबकी बातें सुनी जाए। आज किसकी बात सुनी जा रही है? चाहे वो मीडिया हो या जिस सेक्टर में हो, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, एक गरीबों की बात नहीं सुनी जा रही है। इसलिए शिक्षित होगा। शायद पूर्व के लोगों ने भी कहा था कि भाई गली का बच्चा शिक्षित होगा तो मेरा देश विकसित होगा। आज कह रहे कि हम विकसित हैं दुनिया के पैमाने पे। हम तो चैलेंज करते हैं कि सर एक और रिपोर्ट लाया जाए कि देश में जो हाशिए पे बच्चे हैं वो कौन सी ऐसी शिक्षा ग्रहण किए जो विकास के दायरे में आ गए। इसलिए इस चीज को समझना होगा और हम अपील करेंगे लोगों से, यहाँ तमाम शिक्षाविद हैं, एक बात तो जरूर विकलांग बच्चों की शिक्षा पे आप जरूर बात को रखिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति, एक विकलांग व्यक्ति शिक्षित हुआ तो दुनिया में दिखा दिया, शायद वो अब नहीं रहे। आपको पता है साइंटिस्ट माइंड लोग सब जानते हैं, और हॉकिंग साहब शिक्षित ना होते तो दुनिया को नहीं दिखा। इसलिए आरटी फोरम के हर अभियान में बिहार विकलांग अधिकार मंच मजबूती से है। और मैं अपील करूंगा आप लोगों से कि बदलाव की कारवां में आपकी भी मजबूती रहनी चाहिए। और इसलिए नहीं कि ये जरूरत मेरी है, ये जरूरत हम सबकी है, ये जरूरत हम सबकी है। और इसलिए हम सबकी है कि जब हम जिस विद्यालय से शिक्षित हुए हैं उस विद्यालय को सुरक्षित भी रखना मेरा दायित्व है, उन बच्चों को उन आधार तक पहुंचाना मेरा दायित्व है। इसलिए हम तमाम लोगों से ये कहेंगे, और खास करके मैं एनजीओ के साथियों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा
शिक्षाविद के साथियों को कि बिहार में जो विकलांग बच्चों की शिक्षा में कठिनाई हो रही है, कुछ पॉइंट हम रेज करना चाहेंगे इस पे कि भाई एक तो विद्यालय में बाधा मुक्त वातावरण नहीं है। आप बाधा मुक्त मतलब बहुत लोग समझते होंगे, बहुत लोग नहीं भी समझते होंगे। आप कह रहे हैं कि ये समुचित शिक्षा, भाई सबके साथ शिक्षा, तो एक मेरे जैसा व्यक्ति, क्या मेरे जैसा व्यक्ति ये ब्लैक बोर्ड पे जाके कोई प्रश्न को हल कर पाएगा क्या? कोई विद्यालय में आपने देखा है व्हील चेयर होगा? वो व्हील चेयर नहीं रहता। आप देखेंगे कि विकलांगता के अनुरूप बिहार में, सर एक बड़ा रिपोर्ट को केयर करेंगे कि बिहार में मैट्रिक के बाद एक भी ब्लाइंड विद्यालय नहीं। ये और बिहार शिक्षा के लिए जाना जाता है। कभी कभी तो मुझे अफसोस आता है कि मैं खुश हूं कि बिहार में पैदा हूं या दुखी हूं कि बिहार में पैदा हूं। विकलांग लोगों के लिए बिहार में भाई इंटर का कोई एजुकेशन नहीं है, जहां नालंदा की धरती ज्ञान की धरती रही। तो आप इसको देखेंगे। उसके बाद जो है कि आप खास करके आम लड़कियों को शिक्षा में कितनी परेशानी होती है। मेरी एक रूबी नाम की मेंबर थी जो दोनों पैर से विकलांग थी। वो जब क्लास करने जाती थी विद्यालय में तो उसको इस तरह की फंक्तियां मिलती थी। वो तीसरी क्लास करने के बाद वो पढ़ाई बंद कर दी। इसलिए बंद की तो विकलांग लड़की थी, सुंदर थी, और कई कंप्लेन किया कि हमको जाना, क्योंकि दूर का स्कूल है और जो पड़ोस का विद्यालय था सब अब करीब करीब बंद हो गया। हम लोग पड़ोस के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए थे तो हम लोग शिक्षित हुए थे। इसलिए सबका दायित्व है। और हम ज्यादा आपके बीच में ना बोलते हुए मैं एक अपील करूंगा। हम बराबर अपील करते रहते हैं बड़े बड़े मंचों में, और आपसे भी कहूंगा कि हम सबका दायित्व है, वो है कि ए दोस्त, जगाओगे अपनी सोई हुई जमीर को, या दोस्त दोगे अपने तकदीर को, तोड़ डालो अपने अंदर के जंजीर को, तुम भी लिख डालो देश की तकदीर को, देश की तकदीर को। बहुत बहुत धन्यवाद।